नमस्कार मित्रों, कथासार संस्कृति संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सनातन धर्म, संस्कृति और जीवन के गूढ़ सत्यों की खोज करते हैं। आज ना मैं एक बहुत ही अजीब सी कल्पना कर रही थी। अच्छा, कैसी कल्पना? मान लीजिए एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ एक राजा कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। मतलब वो पूरी तरह से गलत है और ये बात उसका अपना सगा भाई भी जानता है। बहुत ही क्लासिक दुविधा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो भाई उसी राजा की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरता है और अपनी जान दे देता है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। Exactly. क्या ये उस व्यक्ति का धर्म था या ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो मतलब सदियों से लोगों को उलझाता रहा है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में हम ऐसे ही कुछ बहुत बुनियादी लेकिन उलझा देने वाले सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये धर्म वास्तव में है क्या? और आज की इस इतनी जटिल आधुनिक दुनिया में कोई एक सदाचारी जीवन कैसे जी सकता है? और इन सवालों की तह तक जाने के लिए ना आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार और विविध संग्रह है। मतलब हम सिर्फ एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहने वाले आज। हाँ, ये जरूरी भी है। तो आज के स्रोत क्या-क्या हैं? तो आज हम विकिपीडिया पर मौजूद सनातन धर्म की मूलभूत परिभाषाओं से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम मीमांसा दर्शन के जो जटिल भाषाई विज्ञान हैं उनको समझेंगे। इसके लिए दर्शन शास्त्र के एक लेख द कलेक्टर का संदर्भ लिया गया है। मीमांसा दर्शन, ये काफी गहरा होने वाला है। बिल्कुल। और साथ ही हम डेविड फ्रॉली और विवान करूलरकर जैसे जो आधुनिक विचारक हैं उनके नजरिए को भी परखेंगे। और सबसे दिलचस्प हिस्सा जो मुझे लगता है वो है जब हम वाल्मीकि रामायण और थाईलैंड के महाकाव्य रामाकियन के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अरे वाह, थाईलैंड की रामायण, ये तो बहुत ही रोचक होने वाला है। हाँ, और अंत में हम भगवद गीता के दर्शन से इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे। ये तो बहुत सारा डेटा है, पर इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, धर्म शब्द सुनते ही अक्सर जो पहली छवि दिमाग में आती है वो है कुछ कड़े नियम या मंदिर जाने की दिनचर्या या कुछ विशेष कर्मकांड। सही कह रही हैं। लोग अक्सर इसे एक रूल बुक मान लेते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही कठोर नियम पुस्तिका। लेकिन क्या हम इसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? मतलब मैं सोच रही थी कि क्या हम धर्म को ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो ये तय करता है कि पूरी सृष्टि, हमारा समाज और हम इंसान एक दूसरे के साथ कैसे काम करें, कैसे इंटरैक्ट करें। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक रूपक है। बहुत ही बढ़िया। अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को समझने की कोशिश करें तो हमें सनातन धर्म की जड़ में जाना होगा। तो ये सोर्स कोड कहता क्या है? विकिपीडिया के अनुसार सनातन का अर्थ है शाश्वत, यानी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और धर्म का अर्थ है शाश्वत व्यवस्था या यूनिवर्सल लॉ। मतलब ये सिर्फ इंसानों के बनाए नियम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कुछ मान्यताओं, रीति रिवाजों या पूजा पद्धतियों का पुलिंदा नहीं है। ये उससे कहीं अधिक गहरा है। इन सार्वभौमिक नियमों में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति सेवा मानी गई है। सेवा मतलब एक जीव का मूल स्वभाव इस पूरे सिस्टम को सर्व करना है। हाँ बिल्कुल। पर एक सेकंड रुकिए। अगर धर्म का मतलब सिर्फ ब्रह्मांड की सेवा करना या प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, तो फिर इतने सारे मंत्रों, श्लोकों और कर्मकांडों की क्या जरूरत है? अक्सर तो लोग यही मानते हैं कि ये सब सिर्फ भगवान की स्तुति करने के लिए है। और यहीं पर मीमांसा दर्शन पूरी तस्वीर बदल देता है। हमारे स्रोतों में मीमांसा दर्शन का जो विश्लेषण है वो धर्म को किसी अमूर्त, रहस्यमयी या जादुई अवधारणा के रूप में नहीं देखता। तो वे इसे कैसे देखते हैं? मीमांसा के विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि वेद या प्राचीन ग्रंथ केवल इस दुनिया का वर्णन करने के लिए नहीं लिखे गए हैं। मतलब वे ये नहीं बताते कि दुनिया कैसी दिखती है। अच्छा, तो फिर वे क्या बताते हैं? वे ये निर्धारित करते हैं कि हमें क्या कर्म करने चाहिए। धर्म उनके अनुसार कोई विचार नहीं है, बल्कि ये कर्म का विधान है। मतलब एक रेसिपी फॉर एक्शन। अरे, तो मतलब ये प्राचीन वैदिक मंत्र सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं है, वे सीधे सीधे कार्रवाई करने के निर्देश हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी सॉफ्टवेयर कोड में कोई कमांड लिखी हो और जब वो कमांड रन होती है तो कंप्यूटर को कोई एक्शन लेना ही पड़ता है। 100%। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए ना हमारे लेख में एक बहुत ही अद्भुत तुलना की गई है।
मीमांसा दर्शन की तुलना 20वीं सदी के महान पश्चिमी दार्शनिक लुडविग विटगेंस्टाइन के विचारों से की गई है। अच्छा, विटगेंस्टाइन और प्राचीन भारतीय दर्शन, इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है? मतलब ये तो बहुत अलग-अलग समय और जगह की बात हो गई। हाँ, पर संबंध भाषा की कार्यप्रणाली में है। विटगेंस्टाइन ने अपनी फिलॉसफी में एक सिद्धांत दिया था जिसे लैंग्वेज गेम्स कहते हैं। उनका मशहूर वाक्य है, शब्दों का अर्थ उनके उपयोग में है। मीनिंग इज यूज। तो इसका असल जीवन में क्या मतलब हुआ? यानी भाषा सिर्फ एक आईना नहीं है जो दुनिया की तस्वीरें दिखाती है, बल्कि भाषा एक औजार है जिससे हम काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई जज अदालत में कहता है, मैं तुम्हें सजा सुनाता हूं, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहा है। हाँ, वो असल में एक कार्यवाही कर रहा है। बिल्कुल, उस वाक्य के पूरा होते ही एक इंसान की जिंदगी बदल जाती है। वो शब्द खुद एक कर्म है। ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है, मतलब शब्द ही कर्म बन जाते हैं। और ठीक यही बात मीमांसा दर्शन सदियों पहले कह रहा था। मीमांसा के अनुसार शब्दों और उनके अर्थों के बीच एक शाश्वत संबंध है। जब एक वैदिक निर्देश या मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो उसका काम केवल ज्ञान देना नहीं है। तो उसका काम क्या है? उसका काम है एक दायित्व या ड्यूटी का निर्माण करना। वो व्यक्ति को एक विशिष्ट कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मीमांसा और विटगेंस्टाइन दोनों मानते हैं कि भाषा पूरी तरह से सार्वजनिक है और यह हमारे कर्मों और सामाजिक व्यवहार को दिशा देती है। वाओ! अगर मैं इसे अपने रूपक से जोड़ूं, तो इसका मतलब है कि प्राचीन ग्रंथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनुअल हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सा बटन दबाने से क्या परिणाम मिलेगा। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है, मुझे लगता है। ये मैनुअल हजारों साल पहले लिखे गए थे। आज हम 21वीं सदी के तकनीकी युग में जी रहे हैं। जीवन पूरी तरह बदल चुका है। ये तो है। तो इस पुराने कोड को हम आज के नए हार्डवेयर पर कैसे रन करें? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है और इसका उत्तर हमें डेविड फ्रॉली के लेख में मिलता है। फ्रॉली धर्म को एक आध्यात्मिक तकनीक या स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के रूप में परिभाषित करते हैं। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, ये सुनने में काफी आधुनिक लगता है। हाँ, उनका तर्क है कि जैसे हमारे पास बाहरी दुनिया को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक है, ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे मन, चेतना और व्यवहार को संवारने के लिए योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी तकनीकें हैं। मतलब ये कोई पुरानी पड़ चुकी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मन का विज्ञान है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि योग एक आध्यात्मिक तकनीक है। पर अगर हम आज की वास्तविकता देखें तो योग स्टूडियो हर नुक्कड़ पर खुल गए हैं। योग अब अरबों डॉलर की एक इंडस्ट्री बन चुका है ना? हाँ, वो तो एक कमर्शियल चीज बन गई है काफी हद तक। तो क्या सिर्फ योग की क्लास में जाकर पसीना बहा लेना और महंगे कपड़े पहन लेना ही धर्म का अभ्यास है? यहीं पर फ्रोली एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर योग के अभ्यास से नैतिकता और अनुशासन को निकाल दिया जाए तो वो धर्म नहीं रह जाता, सिर्फ एक कसरत बनकर रह जाता है। बिल्कुल, बिना नैतिक आधार के योग केवल एक व्यावसायिक व्यायाम या कमर्शियल एक्सरसाइज बनकर रह जाता है। लोग महंगे योग पैंट पहन सकते हैं, जटिल आसन कर सकते हैं, लेकिन अगर वे इसके बाद जाकर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या उनका अहंकार कम नहीं होता, तो वे उस आध्यात्मिक तकनीक का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब अनुशासन इस तकनीक की अनिवार्य शर्त है। हाँ, नियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। यानी तकनीक का इस्तेमाल किस नियत से किया जा रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब तकनीक और विज्ञान की बात चली रही है, तो मुझे हमारे स्रोतों में से विवान करुलर की पुस्तक द सनातन धर्म, ट्रू सोर्स ऑफ ऑल साइंस का संदर्भ याद आ रहा है। हाँ, उसमें ऋग्वेद का एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ है। जी, उसमें ऋग्वेद के श्लोक 10, 22, 14 का उल्लेख है, जिसका अनुवाद बताता है कि पृथ्वी के हाथ पैर नहीं है, फिर भी ये आगे बढ़ती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। मतलब क्या वेदों में आधुनिक खगोल विज्ञान पहले से ही मौजूद था? ये काफी बहस का विषय रहता है। तो क्या हमारे प्राचीन ऋषियों को सब कुछ पता था? ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सावधानी से बात करने की जरूरत है। ये सच है कि प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति और ब्रह्मांड को लेकर अद्भुत अंतर्दृष्टि मौजूद है और ऋग्वेद का ये श्लोक पृथ्वी की गति का एक काव्यात्मक और दार्शनिक वर्णन करता है। तो इसमें समस्या क्या है? लेकिन हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हमें छद्म वैज्ञानिक अतिशयोक्ति या सूडो साइंटिफिक इन्फ्लेशन से बचना चाहिए। सूडो साइंटिफिक इन्फ्लेशन, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है हर आधुनिक वैज्ञानिक खोज को जबरन किसी प्राचीन श्लोक में फिट करने की कोशिश करना। कई बार ये एक तरह की हीन भावना से जन्म लेता है, जहां ये साबित करने की होड़ लग जाती है कि अरे हमारे पास ये पहले से था। ओह, मैं समझ रही हूँ। हम अक्सर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में ऐसा देखते हैं। बिल्कुल। समस्या ये है कि इस अति उत्साह में सनातन धर्म के जो वास्तविक गहरे सत्य हैं, जैसे चेतना का विज्ञान, नैतिकता और आत्मज्ञान, वे कहीं पीछे छूट जाते हैं। धर्म का काम हमें ब्लैक होल की सटीक भौतिकी समझाना नहीं है। तो फिर असली काम क्या है? धर्म का मुख्य उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस भावना को स्थापित करना है। ये बहुत ही सटीक बात है। अगर हम वेदों को सिर्फ एक विज्ञान की किताब साबित करने में लगे रहेंगे तो हम उनके असली दर्शन को खो देंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज के इस ध्रुवीकृत विश्व में बहुत जरूरी है, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। हाँ, ये भावना हमें जोड़ सकती है। लेकिन फिर भी जब मैं इस सिद्धांत को देखती हूँ कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो ये थ्योरी के रूप में बहुत सीधा और सरल लगता है। लेकिन व्यवहार में उतना सरल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असल जीवन में चीजें बहुत उलझ जाती हैं, और इसे समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम धर्म की थ्योरी से निकलकर कहानियों की तरफ चलें, क्योंकि इंसान नियमों से ज्यादा कहानियों से सीखते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर धर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी नैतिकता इतनी ही स्पष्ट है, तो हमारे सामने धर्म संकट क्यों आते हैं? सही और गलत का चुनाव इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब हमें वाल्मीकि रामायण और थाईलैंड की रामायण रामकेन के तुलनात्मक अध्ययन में मिलता है। धर्म संकट क्या होता है, इसे समझने के लिए रामकेन का कुंभकर्ण, जिसे थाई परंपरा में दशाकंठ या रावण का भाई कहा गया है, उसका प्रसंग देखना होगा। कुंभकर्ण, जिसे अक्सर लोग बस एक ऐसे असुर के रूप में जानते हैं जो 6 महीने सोता था और बहुत सारा खाना खाता था। हाँ, हमारे यहाँ उसकी यही छवि ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन थाई महाकाव्य रामकियन में कुंभकर्ण का चरित्र बहुत ही गहरा और दार्शनिक है। वहां एक दृश्य है जहां कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? जब उसे स्थिति का पता चलता है तो वो रावण की कड़ी निंदा करता है। वो रावण के मुंह पर कहता है कि सीता का अपहरण करना एक घोर नैतिक अपराध है और इसका कोई बचाव नहीं हो सकता। अरे वाह, मतलब उसे सच और झूठ का पूरा ज्ञान है। बिल्कुल। वो पूरी तरह से जानता है कि ब्रह्मांडीय नैतिकता के हिसाब से राम सही है और रावण गलत है। ये तो बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। अगर उसे पता है कि रावण गलत है, तो फिर वो राम के खिलाफ युद्ध लड़ने क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ दो अलग अलग धर्म एक कर्तव्य आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ ब्रह्मांडीय सत्य है कि सीता का अपहरण गलत है, दूसरी तरफ एक भाई के प्रति उसका प्रेम और एक सेनापति के रूप में अपने राजा और राज्य के प्रति उसका कर्तव्य है। ओह, मतलब उसका व्यक्तिगत धर्म और सार्वभौमिक धर्म टकरा रहे हैं। हाँ, कुंभकर्ण का व्यक्तिगत दायित्व उसे उस राजा के लिए मरने पर मजबूर करता है जिसे वो खुद गलत मानता है। ये है असली धर्म संकट, जब सही और गलत के बीच नहीं बल्कि दो सही कर्तव्यों के बीच टकराव हो। उफ, ये तो सच में बहुत ही दुखद है। इसका मतलब है कि धर्म कभी भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। और ये ग्रे एरिया संस्कृति और भूगोल के साथ भी बदलता है। इसी तुलनात्मक अध्ययन में हनुमान के चरित्र का विश्लेषण भी बहुत चौंकाने वाला है। हनुमान जी के चरित्र में? वो कैसे? अगर हम भारत में वाल्मीकि रामायण को देखें तो हनुमान को एक आदर्श ब्रह्मचारी, परम भक्त और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले महायोगी के रूप में देखा जाता है। उनका पूरा अस्तित्व राम की सेवा के लिए है। हाँ बिल्कुल। तो क्या थाईलैंड के रामकियन में ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। रामकियन में हनुमान का चरित्र पूरी तरह से अलग है। वहां हनुमान बहुत ही चुलबुले, कलाबाज और यहाँ तक कि एक रोमांटिक हीरो हैं। रोमांटिक हीरो? सच्ची? हाँ, थाई रामायण में उनके कई प्रेम प्रसंगों का बहुत विस्तार से वर्णन है, जैसे सुवर्णमच्छा नाम की एक मत्स्य कन्या के साथ उनका प्रसंग या पुष्माली नाम की अप्सरा के साथ उनकी कथा। एक मिनट। एक ही पात्र, एक ही कहानी, लेकिन दो अलग अलग देशों में उसके सदाचारी जीवन की व्याख्या पूरी तरह बदल गई। यही तो बात है। भारत में ब्रह्मचार्य को धर्म का सर्वोच्च रूप माना गया और थाईलैंड में एक शक्तिशाली नायक को रोमांटिक और आकर्षक रूप में चित्रित किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दर्शन जब किसी नए समाज में जाता है तो वो वहाँ की संस्कृति और मूल्यों के साथ घुल मिल जाता है। थाई संस्कृति में एक शक्तिशाली योद्धा या नायक का आकर्षण उसके रोमांस और उसकी चंचलता में भी देखा जाता है। तो मतलब वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो बदल गया? वाल्मीकि ने जो महाकाव्य रचा वो कोई पत्थर की लकीर नहीं था।
ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबी है। कोर कोड सेवा का ही है। मतलब हनुमान वहां भी राम की मदद ही कर रहे हैं। हाँ, लक्ष्य तो वही है। बिल्कुल। लेकिन उसका यूजर इंटरफेस या यूएक्स हर संस्कृति के हिसाब से बदल जाता है। ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करता है, जो दिखाता है कि सनातन धर्म कितना लचीला है। ये लचीलापन तो अद्भुत है, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी समस्या भी पैदा करता है। कैसी समस्या? अगर धर्म देश, काल, परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार बदलता रहता है, तो आज के एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके लिए सही मार्ग क्या है? हम एक ऐसे युग में हैं जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर कोई अपना अलग सत्य बेच रहा है। ऐसे में हम कैसे तय करें कि क्या सही है? इस उलझन को सुलझाने के लिए ना, सनातन धर्म एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण देता है जिसे विवेक कहा जाता है। विवेक? हाँ, विवेक का मतलब सिर्फ बुद्धिमान होना नहीं है, बल्कि सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच अंतर करने की क्षमता है। लेकिन इस विवेक को इस्तेमाल करने का कोई तरीका तो होगा। बिल्कुल। यहाँ हम वापस मीमांसा दर्शन के एक बहुत ही शानदार सिद्धांत पर लौटते हैं, जिसे ज्ञान की स्वतः प्रामाणिकता या अंग्रेजी में इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कहा गया है। ये तकनीकी शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी ज्ञान या अनुभव हमारे मन में पहली बार आता है, हमारा मन स्वाभाविक रूप से उसे सत्य मान लेता है। वो ज्ञान तब तक प्रामाणिक माना जाता है जब तक कि कोई नया ठोस सबूत उसे गलत साबित न कर दे। अच्छा, तो ये न्याय व्यवस्था के उस नियम की तरह है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन विचारों के लिए। हाँ, आप कह सकती हैं। जैसे अगर मैं अंधेरे कमरे में एक रस्सी को देखती हूँ, तो मेरा दिमाग तुरंत उसे सांप मान लेता है और मैं डर जाती हूँ। उस वक्त मेरे लिए वो सांप ही सत्य है। लेकिन जब कोई टॉर्च जलाता है और मुझे नई जानकारी मिलती है कि ये तो रस्सी है, तब मेरा पुराना ज्ञान गलत साबित हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण। और आज के युग में विवेक का काम यही टॉर्च जलाना है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हमें जो भी जानकारी मिलती है, हम उसे सच मान लेते हैं। यही ज्ञान की स्वतः प्रामाणिकता है। हाँ, हम बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन विवेक हमें रुकने, सवाल पूछने और साक्ष्यों की जांच करने के लिए कहता है। हमें परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। फ्रॉली की नैतिकता और करुलकर के विज्ञान के प्रति उत्साह, इन दोनों को अपनाने के लिए हमें एक परिपक्व सोच की जरूरत है। मतलब हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, आस्था को हमेशा तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए और अपनी महान विरासत को अंधेपन के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता और खुले दिमाग के साथ अपनाना चाहिए। ये संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। तो अगर हम मीमांसा के कर्म कांडों का पालन कर लें, फ्रॉली के अनुसार योग में नैतिकता ले आएं और रामकियन के कुंभकर्ण की तरह धर्म संकटों को विवेक से सुलझा लें, तो इस सब का अंत क्या है? इस पूरे प्रोसेस के बाद हमें मिलेगा क्या? इस संपूर्ण यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें भगवद गीता के उन कूढ़ श्लोकों में मिलता है जो हमारे स्रोतों का चरम बिंदु हैं। गीता क्या कहती है इस बारे में? गीता में एक बहुत ही स्पष्ट घोषणा की गई है, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम, अर्थात जो मनुष्य इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे अंततः परम शांति की प्राप्ति होती है। परम शांति। लेकिन ये शांति सिर्फ आंख बंद करके बैठने से तो नहीं मिलेगी। गीता इस सच्चे ज्ञान को कैसे परिभाषित करती है? गीता इसे बहुत ही तार्किक ढंग से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की अवधारणा के माध्यम से समझाती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ? हाँ, क्षेत्र का मतलब है मैदान या फील्ड। ये हमारा भौतिक शरीर, हमारी भावनाएं, हमारा मन और ये पूरी दुनिया है जहां हम कर्म करते हैं। अगर हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले रूपक पर वापस जाएं, तो क्षेत्र ये पूरा हार्डवेयर है। अच्छा, और क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ का अर्थ है उस क्षेत्र को जानने वाला, हमारी शुद्ध चेतना, हमारी आत्मा। ये वो यूजर है जो उस हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुभव कर रहा है। तो धर्म का इसमें क्या रोल है? धर्म का वास्तविक लक्ष्य ये है कि मनुष्य अपने बाहरी कर्मों को, अपनी ड्यूटी को इस तरह निष्काम भाव से करे कि उसका मन इतना शुद्ध हो जाए कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को स्पष्ट देख सके, मतलब शरीर और आत्मा का भेद समझ सके। वाह! जब आप ये समझ जाते हैं कि आप केवल ये शरीर,
या ये विचार नहीं है, बल्कि आप वो चेतना है जो इन सबको देख रही है, तब आपको वो परम शांति मिलती है। मतलब मीमांसा दर्शन जिन कर्मों की बात कर रहा था, वो कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वे कर्म तो सिर्फ उस हार्डवेयर को साफ रखने के तरीके हैं ताकि यूजर यानी क्षेत्रज्ञ खुद को पहचान सके। बिल्कुल सही। यह कोई डराने वाला या सजा देने वाला सिस्टम नहीं है। यह तो खुद की पहचान खोजने की एक बहुत ही लॉजिकल और वैज्ञानिक यात्रा है। हाँ, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है, ये आपको ये भी बताता है कि आप जो कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य आपकी अपनी चेतना का विस्तार और मुक्ति है। ये कर्म से शुरू होकर ज्ञान पर समाप्त होने वाला एक संतुलित मार्ग है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के बिखरे हुए धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने एक बहुत ही रोमांचक सफर तय किया है। हमने शुरुआत की इस सवाल से कि धर्म क्या है, और मीमांसा व विटकिंस्टाइन के जरिए समझा कि हमारे शब्द ही हमारे कर्मों को आकार देते हैं। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि आधुनिक युग में बिना नैतिकता के योग सिर्फ एक धंधा बन सकता है और हर चीज में विज्ञान खोजना सही नहीं है। हमने रामकियन के कुंभकर्ण और हनुमान के माध्यम से समझा कि धर्म अक्सर धर्म संकटों और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा होता है। और अंत में गीता ने हमें बताया कि इस पूरी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके परम शांति प्राप्त करना है। एक बहुत ही शानदार सारांश। और अब इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम वापस उस भाषाई विज्ञान पर विचार करें जिसकी बात मीमांसा और विटगेन्स्टाइन ने की थी। हाँ, वो मीनिंग इज यूज वाला सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि शब्द केवल दुनिया का वर्णन नहीं करते, वे दुनिया का निर्माण करते हैं, वे कर्मों को जन्म देते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और इसी से एक विचारोत्तेजक प्रश्न पैदा होता है, अगर शब्द ही कर्म है, तो आज हम अपने दैनिक जीवन में और विशेषकर सोशल मीडिया की इस आक्रामक दुनिया में जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जो टिप्पणियां, जो क्रोध, जो ध्रुवीकरण हम अपनी भाषा से फैला रहे हैं, वे किस तरह के धर्म और किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हमारी आज की ये भाषा हमें गीता की उस परम शांति की ओर ले जा रही है, या फिर ये हमारे लिए एक बिल्कुल नए और भयानक नैतिक संकट का जाल बुन रही है? उफ, ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर चोट करता है। क्या हमारे शब्द एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम बना रहे हैं या एक नया युद्ध क्षेत्र? इस सवाल का जवाब और इस पर आत्मनिरीक्षण हम सबको स्वयं ही करना होगा। तो सनातन धर्म रूपी उस विशाल ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को समझने की आज की ये कोशिश यहीं समाप्त होती है। आशा है आज की इस चर्चा ने धर्म और नैतिकता को देखने का एक नया, अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक नजरिया दिया होगा। भविष्य की ऐसी ही और विचारोत्तेजक खोजों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए विचार करते रहिए और अपने विवेक को जगाए रखिए।